टाइमर स्टार्ट हो चुका है जनता। हेलो, क्या हो गया इस पर जी? सब कुछ सही है ना? बर्थडे में ज्यादा केक तो नहीं खा लिया आपने? ये मैडम इतनी स्पिरिचुअल बातें क्यों कर रही है भाई? ये नॉर्मल लोगों का बिहेवियर नहीं, नॉर्मल लोगों का बिहेवियर नहीं है ये। डर लग रहा है मेरे को। इस प्राजी को रोको भाई साहब कोई। अरे देवी क्वेश्चन सॉल्व कर ले। यार एडमिन साहब, मामा जी का असली नाम लिख रखा है क्या आपने कहीं पे एक्सेल में? मामा जी बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है भाई साहब। टेन का पावर कितना है? एक मिनट, एक मिनट मुन्ना राजा, एक मिनट। अब मुझे उम्मीद है कि यू कैन इजीली सी। दिख रहा है क्या? सीधा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी खड़ा हो गया भाई साहब। इन्फिनिटी इज नॉट इन लेटिंग पोजीशन। इन्फिनिटी। अच्छा, शादाब जी भी तो रांची से हैं। ओ, ओ बिहारी बहुत हो गए भाई साहब मार्केट में आज। बिहारियों में ना यूनिटी बहुत तगड़ी है। अच्छा सर, अब तो बता दो। हाँ, क्वेश्चन क्या था? आईआईटी से कुछ तो रिलेटेड था हैं? यार देखो, मैं बताऊं सही में, क्या इंटीग्रेशन बी, जब मेरा आईआईटी का रिजल्ट आया था ना, देखो मैं हूँ डबल ड्रॉपी। डबल ड्रॉपी मतलब हुआ 14th में सिलेक्शन हुआ था। स्टोरी मैंने एक उसमें मोटिवेशन वीडियो में भी थोड़ी बहुत तो सुना रखी है, तो उसके अलावा बता देता हूँ। बाकी चीज़ तो आपने वहाँ सुन ली होगी अगर आपने देखा होगा वो। मैं आई वॉज गोइंग टू वैष्णो देवी। तो पता नहीं, खैर ऊपर वाला कई बार ऐसे बोलते हैं ना, मतलब डेस्टिनी, कुछ चीज़ें डेस्टिनी में लिखी होती है। प्लानिंग ही इस हिसाब से हुई थी कि हमें तो ये भी नहीं पता था एक्चुअल में सही में तो कि रिजल्ट किस दिन आ रहा है। इतना इतनी रिसोर्सेज थे ही नहीं जितने अभी है ना आपके पास। आपके पास तो आप यूट्यूब का पेज खोलते हो, आपको सारी चीज़ें उसी में न्यूज़ आ जाती है। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती गूगल न्यूज़ की, न्यूज़पेपर की। अवेयरनेस ना मेरे में थी ना मेरे घर वालों में थी, ना आईआईटी जाने का कोई ऐसा मोटो पता था। अपन तो भाई साहब बॉम्बे जाना था। अपन ज़्यादा फैसिनेटेड बॉम्बे से थे। आईआईटी वाईआईटी क्या है वो तो वहाँ जाने के बाद, एक साल के बाद रियलाइज़ हुआ सही में कि यार अपनी औकात तो बहुत है। हालांकि लोकल मुंबई वाले नहीं दे रहे हैं, बट देश में बहुत है ये पता पड़ा। तो ये जो खुशी वाली जो बात है ना, वो ऐसा सच कोई ऐसी कोई बहुत भयानक नहीं थी। हालांकि जब पेपर दे के बाहर निकले थे, अपन ने अपने पिताजी को बोल दिया था अपन सेलेक्ट है भाई। इतना कोटा में रह के ये तो समझ में आ गया था कि जो अपन ने घिसाई करी है उसके हिसाब से अपन पेपर कैसा दे के आए। मतलब जब पेपर दे के आया था मैथ का, तो मैंने बोल दिया था मेरे 55 आउट ऑफ 60 आएंगे, एंड आई हैव गॉट 55 आउट ऑफ 60, तो विच इज़ अ वेरी गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मुझे तो ये पता था कि मैथमेटिक्स के दम पे सेलेक्ट हो जाऊंगा, बस केमिस्ट्री कट ऑफ निकल जाए बस। और कट ऑफ निकालने जितना तो टीचर ने तरीका बता ही रखा था कि कट ऑफ जरूर निकाल के आना। कट ऑफ में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए भाई साहब। आप पूरे चाहे भले ही साला 2 घंटे में से 1.5 घंटे बैठे रहो, लेकिन वो आधे घंटे जब आप करके आए हो तो कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जो आपका मोहब्बतना वाला सब्जेक्ट है, सेलेक्ट तो आपको करा ही देगा। तो आप जो खुशी वाली बात बोल रहे थे,
वो मैंने आपको मुझे लगता है बता दी, जो सच्चाई एकदम जो मेरे साथ घटित हुई है। शादाब जी, मेरा जो मेरे साथ जो गया था, मेरा स्कूल मेट कह लो आप, जो मेरे साथ पहली साल कोटा गया था, उसने 4 बार, मतलब मेरे साथ फिर एक बार और 2 बार और 4 बार टोटल, मतलब 12th के बाद बोल रहा हूँ मैं, 12th के बाद 4 बार उसने ट्राई किया था। उस समय इनफाइनाइट अटेम्प्ट होते थे, उस समय एज ब्रैकेट हुआ करता था कि बूढ़े नहीं होने चाहिए बस आप। उस समय ये नहीं हुआ करता था नंबर 1 चांस है 2 चांस है। ये तो आजकल का ये ड्रामा हुआ है, ये 13-14 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इतना पहले आ गया, पता नहीं मेरे को, मुझे तो खैर उसके बाद का पता है। नहीं यार, 2 अटेम्प्ट, नहीं नहीं 3 थे अटेम्प्ट। 2008-9 में तो 3 अटेम्प्ट थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद हुआ है ये तो, जब ये जेई मेन वाला लफड़ा है ना, तब कम हुए अटेम्प्ट, जितना मुझे याद है। निराल जी, जब गोल बहुत बड़े होना तो समय से फर्क नहीं पड़ता है, समय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपने हम तुम देखी हो तो उसका पहला डायलॉग यही से शुरू होता है, जिंदगी बहुत लंबी है, समय ही समय आपके पास, गोल डिसाइड करो और उसके लिए काम करो पागलों की तरह। अब खैर ठीक है, वो अटेम्प्ट्स उन्होंने कम कर दिए कुछ लोगों की टेंशन और ये सब, इन सब चीज़ों की वजह से। अब इस प्राजी उन सब चीज़ों के बारे में अगर अपन डिस्कशन करने लग जाएंगे, नीट वाली के बारे में, तो फिर हम सब पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे। तो इसलिए रहने ही देते हैं, गलत हो जाए मेरे को उठा के ले जाएंगे। कुछ पता नहीं भाई साहब, सही बोलना भी कई बार गलत हो जाता है। कौन कौन बचा है भाई, कौन कौन बचा है? बहुत बढ़िया जगह पे बफरिंग स्टार्ट हुई थी, मास्टर बहुत अच्छी स्माइल दे रहा था। कौन कौन बचा है जनता? हेलो, अरे ओ जनता, कौन कौन बचा है भाई? भाई क्वेश्चन सॉल्व कर लें अगर कुछ जनता बची है तो। नेट का मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हाथ में अब तक बिल्कुल नहीं है। मतलब ये इसके लिए कहा जा सकता है, मतलब जैसे सरकारी उसमें बोला जाता है ना, ऊपर से ऑर्डर आए हैं, ये सब ऊपर से हैंडल होता है भाई। ऊपर हवा में कुछ हुआ होगा, गायब हो गया, अभी आ रहा है मस्त एकदम बिल्कुल। चलो 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 चलो, आ जाए। किसी से हुआ क्या भाई क्वेश्चन? क्या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था? मैंने भैया देखो, सबसे पहले जो न्यूमरेटर में सेक इनवर्स सेक एक्स लिखा हुआ है ना, अब नाउ एक्स इज डांसिंग फ्रॉम 0 to पाई। एक्स कहां से कहां नाच रहा है भाई? 0 से पाई नाच रहा है, विच इज द पीवीआर ऑफ सेक इनवर्स। मानते हैं? विच इज द पीवीआर ऑफ सेक इनवर्स। एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके लिए भावुक होने की जरूरत नहीं है।
ओके, अब देखो कैसे इसको इसके आंसर तक पहुंचते हैं हम, है ना। आई पीवीआर है तो एक्स का एक्स ही बन जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बोलते हैं इसे, है ना। नीचे क्या बनेगा 1 + 10⁻⁸ 8x dx। अगर मैं किंग लगाता हूं, किंग बोले तो रिप्लेस x विद सम ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट माइनस एक्स। सम ऑफ लोअर अपर लिमिट इज पाई, पाई माइनस एक्स से यदि मैं रिप्लेस करता हूं, आई विल गेट कन्वर्ट इनटू 0 to पाई, पाई माइनस एक्स, डिनोमिनेटर विल बी सेम। नॉर्मली मैं किंग तभी यूज करता हूं जब मेरे इंटीग्रैंड का कोई मेजर पोर्शन जो है वो अनचेंज रहे, यूजुअली डिनोमिनेटर। सो दैट किंग लगाने के बाद जब मैं इसे ऐडूंगा यानी कि ऐड करूंगा तो डिनोमिनेटर एलसीएम आ जाए। नाउ ऐड, सो आई विल गेट 2i बराबर 0 to पाई। इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो एक्स एक्स गायब हो जाएंगे, पाई बाहर आ जाएगा, dx अपॉन 1 + 10⁻⁸ 8x। अब मैं एक आध स्टेप खाऊंगा, ठीक है, सुनो ध्यान से, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व भी करना चाहिए। x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर में x की जगह पाई माइनस एक्स आया था, ऐड करने पे x x और माइनस एक्स कट गए, पाई बचा, पाई बाहर आ गया। इसमें ऑब्जर्व करने की ये चीज थी कि जब मैंने x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करा था तो ये वाला सेगमेंट सेम था, जो कि अब अपर लिमिट माइनस एक्स है। ये अपर लिमिट माइनस एक्स वाला किस में लगाते हैं हम लोग, क्वीन में लगाते हैं। क्वीन कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, 0 to 2a fx dx विल बी इक्वल्स टू 2 times 0 to a fx dx। सुना है कि भाई, बशर्ते f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स fx बन जाए, जो कि यहां बनने वाली, यानी कि इसमें से 2 नीचे उतार सकते हो, इसको π/2 बना के 2 बना दो, 2 तुरंत काटो जिससे 2i वाली गलती ना हो। वो गलती भाई साहब बहुत पेनफुल होती है 2i वाली, हम 2i का आंसर दे आए, बहुत पेनफुल है, इतनी मेहनत करी और फिर आ गया है, कोई मतलब नहीं। अब आप 0 से π/2, अगर अब किंग लगाओगे, स्टेप अगर आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करके खाना सीखा तो फायदा होगा निश्चित रूप से, बुराई नहीं है। सुन मेरी बात ध्यान से, यहीं करूंगा इसी स्टेप पे, किंग लगाया, x की जगह π/2 माइनस एक्स, tan की जगह क्या बनेगा cot, क्या बनेगा cot, क्या बनेगा cot 1/10, उचक के इधर ऊपर दोनों को ऐड करेगा, 1 + 10 1 + 10 पावर 8, कोई बात नहीं, कटा फचाक, क्या बना 1 dx। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 2i की वैल्यू है लेकिन 2i की, क्यों, क्योंकि दोबारा ऐड किया, किंग एंड ऐड। समझ में आ रही है कि बात, किंग एंड ऐड करने के बाद तेरे को 2i की वैल्यू मिलेगी, एक पाई तो पहले से बचा ही है, एक 1 dx का इंटीग्रेशन x पे लिमिट 0 से π/2, आंसर π/2, बट ये i की वैल्यू है, सॉरी 2i की है, तो i कितना आया π²/4। बोल भाई, बोल 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 बोल, समझ में आ रही है कि बात, π²/4, परफेक्ट परफेक्ट, π²/4। लेकिन हाँ, दुनिया खुश नहीं थी साहब, दुनिया को इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है, हैं, पाई स्क्वायर जो होगा 3.14 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग 10 पॉइंट समथिंग 9 पॉइंट समथिंग 10 पॉइंट समथिंग, मुझे आइडिया नहीं बिल्कुल ना। हालांकि 9 पॉइंट समथिंग हो चाहे 10 पॉइंट समथिंग हो, डिवाइड किससे कर रहे हो, 4 से, तो आएगा तो 2 पॉइंट समथिंग ही। जब तक वो 12 पॉइंट समथिंग ना हो जाए 3.14 का स्क्वायर, मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको, तो इसका आंसर तो आना तो 2 ही है वैसे, कितना भी आए, अब तो चाहे 9 पॉइंट समथिंग आए, चाहे 10 पॉइंट समथिंग, चाहे 11 पॉइंट समथिंग आ जाए, 11 से ऊपर तो नहीं जाएगा ना 3.14 का स्क्वायर, नहीं जाएगा भाई। तो बट्टा 4 कर रहे हो, बट्टा 4 में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तब पलटेगा जब आप ऊपर वाला 12 से आगे ले जाओगे। मेरी बातें समझ में आती है आपको, नहीं आती, बहुत लॉजिक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ भाई, 2 आएगा आंसर बस।